हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का एक लंबे समय से इंतजार था कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब रिलीज हो रहा है। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की तरफ से अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज किए जा चुके हैं और इस बार बहुत बम्पर न्यूज आप सभी के लिए है। बम्पर न्यूज कैसे है? पहले सिर्फ गर्ल्स को क्लास 6 में अलाउ किया गया था, लेकिन अब गर्ल्स को क्लास 9th में भी अलाउ कर दिया जा चुका है। और भी बहुत कुछ खास है इस नोटिफिकेशन के अंदर, जिसे आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटीज आप लोगों के लिए अवेलेबल की जा चुकी हैं, जिसमें आप ऑनलाइन अपने घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं रेगुलर लाइव क्लासेस के थ्रू। इतना ही नहीं, आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेगा और टेस्ट की फैसिलिटी सबसे ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट आप तुरंत अपने मार्क्स एंड स्कोर्स को यहाँ पे चेक कर पाएंगे एंड लॉट मोर। जानने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं 7737653468। इस पर आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो देखिए आपके सामने मैं नोटिफिकेशन प्रेजेंट कर रहा हूं। तो स्क्रीन पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 7/11/2023 के दिन यहाँ पे रिलीज किया था। ओवरऑल 33 सैनिक स्कूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, और बाकी 19 जो हैं वो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। अब 2024-25 के सेशन के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस बार एग्जाम डेट में भी बहुत बड़ा चेंज है। पहले फर्स्ट वीक में होता था, 7th के आसपास यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अब एग्जाम डेट है 21 जनवरी 2024। तो आपके पास प्रिपेयर करने के लिए एक एम्पल टाइम अवेलेबल है। पेपर आपका OMR शीट बेस्ड होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पैटर्न पे होने वाला है। इंडिया में अराउंड 186 सिटीज में ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ क्लास 6 के लिए, तो देखिए कैंडिडेट जो 10 से 12 साल का है, किस दिन 31 मार्च 2024 के दिन वो इसके लिए एलिजिबल है। चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, वो क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दोनों का ही क्राइटेरिया सेम होगा। सेकंड, अगर हम बात करें क्लास 9th के एंट्रेंस की, तो देखो क्लास 9th के एंट्रेंस में 13 to 15 ईयर्स होना चाहिए 31 मार्च 2024 के डेट पे। अब यहाँ पे अगर बात करें कि डिटेल्स में इस बार गर्ल्स को भी अलाउ किया गया है। आगे डिटेल्स में मैं इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने वाला हूँ। एज क्राइटेरिया सेम एज बॉयज के लिए रखा गया है। एग्जाम फीस अगर आप जनरल हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 650 रुपीज़ होगा, जबकि SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज़ यहाँ पे आपका फॉर्म फीस आपसे चार्ज किया जाएगा। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 16 दिसंबर 2023 है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वहां पे बिल्कुल भी लेट नहीं करना है और उसी दिन तक आपका पेमेंट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब डिटेल्स में देखते हैं यहाँ पे जो इनका इंफॉर्मेशन बुकलेट है 2024 के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें खास है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब है, तो 7 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब? यहाँ पे अप टू 5 PM तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, फीस पेमेंट सेम, जनरल, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी हैं तो 650 रुपीज़ एंड अदर्स के लिए 500 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। आप अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं और अगर आपसे गलती से मिस्टेक हो जाता है तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आप यहाँ पे उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आपका एग्जाम 21 जनवरी 2024 के दिन होगा। एग्जाम यहाँ पे क्लास 6 के लिए 150 मिनट और 9th के लिए 180 मिनट का आपका पेपर होगा। क्लास 6 का एग्जाम जो है 21 जनवरी के दिन 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में ऑर्गेनाइज होगा, जबकि क्लास 9th का
जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर जैसा कि आप ऑप्शंस फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपको एडमिट कार्ड में अवेलेबल करवाया जाएगा वहाँ पे आप इसे फिल कर सकते हैं। टाइमली आपको एडमिट कार्ड भी ये लोग अवेलेबल करवा देते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए, तो कैंडिडेट का फोटो चाहिए, आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए। अगर किसी वजह से प्रॉब्लम है और थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहे हैं तो आप राइट थंब का भी यहाँ पे इम्प्रेशन ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा, कास्ट कम्युनिटी या कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा, और अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं और उसका रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल हैं वो भी आपको सर्टिफाई करेंगे। अगर आप ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और आप गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल से भी प्रिंसिपल का आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। बाकी पूरे डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। कुछ चीज़ें जो आपको जानना है, टोटल 33 सैनिक स्कूल जो कि गवर्नमेंट के हैं और 19 जो हैं वो यहाँ पे आपके पास न्यू सैनिक स्कूल्स अवेलेबल होंगे जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो क्लास 6 एंट्रेंस के लिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक के अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि 25% मार्क्स ईच सब्जेक्ट आपका आना चाहिए और मिनिमम 40% मार्क्स आपका टोटल मिला के आ जाना चाहिए, तभी आप इसे क्वालिफाई करेंगे और मेरिट के लिए आगे रेफर किए जाएंगे। लेकिन अगर आप SC और ST कम्युनिटी से हैं तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं रखी गई है। इसी के साथ साथ और अगर ये तो न्यू सैनिक स्कूल और गवर्नमेंट ऑथोराइज सैनिक स्कूल का था, अदर देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो एज यूजुअल सबसे पहले डेट्स आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का 7 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो 18 से 20 दिसंबर के बीच में आप करेक्ट कर सकते हैं। आपको बाद में वेबसाइट पे इनके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। डेट ऑफ एग्जाम 21 जनवरी 2024 होगा। क्लास 6 का एग्जाम 150 मिनट यानी कि 2 बजे से 4:30 बजे के बीच, जबकि क्लास 9 का एग्जाम 180 मिनट का 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सिलेबस वगैरह की भी अगर यहाँ पे बात कर लें तो देखिए जो क्लास 6 का एंट्रेंस है वहाँ पे लैंग्वेज यानी कि आप लैंग्वेज चूज करेंगे। मेनली इंग्लिश यहाँ पे लोग चूज करते हैं। 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, टोटल 150 मार्क्स का होगा। तो मैथमेटिक्स ही आपकी मेरिट को डिसाइड करेगा। इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ओवरऑल 50 मार्क्स। जीके 25 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, तो ओवरऑल 50 मार्क्स। तो यहाँ पे 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और इसका 50% अगर देखें तो मैथमेटिक्स अवेलेबल है, तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। क्लास 9 की बात करता हूँ तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस 50 और बाकी सारे 25। मैथमेटिक्स 4 मार्क्स का है और बाकी सारे 2 मार्क्स के हैं, तो इस अकॉर्डिंग 400 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे होगा, जिसके लिए 150 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ेगा। एंड याद रखना है गलत मार्किंग के लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। जहां मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था तो ये वो लैंग्वेजेस हैं आपके पास अवेलेबल जिनमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिलेबस के लिए अलग से मैंने एक वीडियो आपके पास अवेलेबल करवाया हुआ है। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आप सबसे पहले देखिएगा। क्लास 6 के लिए बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2024 के दिन आप 10 से 12 साल के होने चाहिए। इसका मतलब 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में अगर आपका बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो डेट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ और क्लास कमेंट कीजिए, मैं चेक करके आपको 24 आवर्स में रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। तो अगर 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच में आपका बर्थ है तो आप क्लास 6 एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं। गर्ल्स भी यहाँ पे एलिजिबल है और जो पहली बार हुआ है
9th एंट्रेंस में गर्ल्स को अलाउ किया गया है। तो क्लास 9th में 13 to 15 ईयर्स 31 मार्च 2024 और यहाँ पे 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। न्यू इंडिया सैनिक स्कूल सिर्फ क्लास 6 में एडमिशन ले रहा है। क्राइटेरिया नियर टू द सेम आपके लिए रखा गया है। पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में 25%, जबकि ओवरऑल 40% आपको यहाँ पे लाने हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। रिजर्वेशन देख लीजिएगा, 67% तो होम डोमिसाइल है, मतलब अगर आप कर्नाटका के हैं और कर्नाटका के किसी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 67% सीट्स आपके लिए रिजर्व रहने वाले हैं। इसी अकॉर्डिंग अगर आप किसी और स्टेट से हैं और उसी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो 67% सीट्स आपके लिए रिजर्व रहने वाले हैं, जबकि अदर स्टेट्स में आपको सिर्फ 33% सीट्स ही दिए जाएंगे। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 15, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5 एंड ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 27% का यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है। इसके साथ में आप याद रखेंगे जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 6 एंट्रेंस के लिए यहाँ पे गर्ल्स को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है और 10 नंबर ऑफ सीट विच एवर इज हाइयर वो आपको उस सैनिक स्कूल में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो उसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और सबसे विशिष्ट बात क्या है कि इस बार गर्ल्स को 9th में भी अलाउ किया गया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।